में डालते हैं तो आपको डीजल डाल लेना है, ठीक है। 30 लीटर हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। एक वाटर सेपरेटर फिल्टर है, पहले इस साइड में देता था, अभी लोकेशन उसका चेंज हुआ है, यहाँ पे आया है टंकी के पास। हाँ, हाइड्रोलिक टंकी का बगल में दिया है, यहाँ पे दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 50 घंटा का दिया है ना स्टिकर, और यहाँ चाबी लगाने का दिया है। चलिए आप बोलते चलिए लाइट जला देंगे। आप बोलते रहिए। देखिए यहाँ चाबी देने का दिया है, इसको खोलिएगा, अंदर में फिल्टर है वाटर सेपरेटर वाला, उसको इस तरह का दिखता है, देखिए ऐसे वाला। यहाँ नीचे में ड्रेन नट दिया हुआ है, इसको लूज करिएगा, खोलिएगा नहीं। दोनों एलिमेंट क्या है कि आपका प्लास्टिक है, ठीक है। तो लूज करिएगा तो इसमें जो भी पानी जमा हुआ होगा नीचे गिर जाएगा, डीजल आने लगेगा, तो इसको टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद आपको एयर छुड़ाना है। एयर छुड़ाने के लिए क्या करिएगा, चाबी को ऑन करिएगा, ऑन करके केबिन में जितना देर सीटी बजेगा उतना देर रुके रहिएगा, फिर सीटी बंद होगा तो चाबी को ऑफ करिएगा, फिर ऑन करिएगा, ठीक है। फिर जितना देर चाबी सीटी बजेगा उतना देर रुकिएगा, फिर आपको 4 से 5 बार करिएगा तो सारा फिल्टर आपका भर जाएगा। उसके बाद आप मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा, ठीक है। डीजल साफ़ सुथरा वाला यूज करिएगा, कोई केमिकल डीजल यूज नहीं करिएगा, कोई गंदा डीजल यूज नहीं करिएगा, ठीक है। अगर जार इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट, अगर मशीन को अगर पेट्रोल पंप में नहीं ले जा पा रहा है डीजल भरवाने के लिए, अगर जार इस्तेमाल करते हैं, हमेशा तो जार ही इस्तेमाल करना पड़ता है आप लोगों को लगता है, तो साफ़ सुथरा एक सेपरेट जार बना दीजिएगा, जिसमें मशीन का ऑपरेटर जो है कि जाके मशीन में डीजल ला के डाल सके, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई भी जार मिला उसको उठा के ले जाके डाल दिया, हो सकता है उसमें कोई केमिकल हो या मिट्टी तेल का जार हो, तो वो सब जार नहीं होना चाहिए। एक सेपरेट जार लेके उसमें जो है कि डीजल डालिएगा। मशीन को इस तरह से नदी या खाई में घुसा के वॉश नहीं करना है, और ना ही इंजन में पानी मारना है, ठीक है। इंजन छोड़ के बाकी पूरा मशीन धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चौतरे कोई वायरिंग कटिंग करके एक्स्ट्रा लाइट हॉर्न बत्ती कुछ नहीं लगाना है। मशीन में जो लगा हुआ बस वही लगा हुआ रहेगा, ठीक है। जो फिल्टर लगेगा, पहले जो हम लोग डीजल फिल्टर लगाते थे उसमें डीजल डाल के भर के तब लगाते थे, ठीक है। अब क्या कि उसको सूखा ही लगाना है, और चाबी ऑन ऑफ करके जैसे बोले ना, ऑन करिएगा, जितना देर रुकना है सिटी बजेगा रुकिएगा, उसके बाद ऑफ करिएगा, वैसे ही करके फिल्टर को भरना है। 4 से 5 बार करिएगा तो भर जाएगा। उसके बाद आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। मोबिल फिल्टर है ना? डीजल नहीं है, डीजल फिल्टर है। मोबिल फिल्टर तो सर उल्टा लगता है, उसको आप डीजल भर के भी नहीं लगा पाए, मोबिल भर के भी नहीं लगा पाए, वो गिर जाएगा। नहीं तो फिल्टर लगा मोबिल है। पहले क्या होता था ना, पहले जो हम लोग का इंजन का जो फिल्टर आता था वो ऐसे लगता था, हाँ। तो मोबिल फिल्टर क्या है, हम लोग मोबिल डाल के लगा देते थे, मोबिल चढ़ाने का जरूरत नहीं पड़ता था। हाँ। अब चढ़ाना पड़ता है क्योंकि फिल्टर आपका उल्टा लगा हुआ रहता है, उसके आप पहले से डाल के नहीं लगा सकते हैं। और डीजल फिल्टर सीधा ही लगा हुआ है, तो बहुत कोई क्या करते हैं ना, उसमें डीजल डाल के लगा देते हैं। और डीजल फिल्टर जो डीजल फिल्टरिंग करने का जो उसका प्रोसेस है थोड़ा सा हट के है। जो छोटा छोटा छेद रहता है ना, उसमें जो कचरा डीजल है उसमें जाता है, और बड़ा वाला जो होल है ना उससे बाहर आता है। तो आप मान लीजिए बड़ा वाला जब भरेगा, बड़ा वाला होल में डाल देता है कि जल्दी भर जाए, तो जो भी फिल्टर में 1 लीटर 2 लीटर जो भी आए, वो डीजल जो है कि फिल्टर नहीं हो पाता है, कचरा सही से चल जाता है। इसीलिए जो है कि फिल्टर को सुखाई लगाना है, और चाबी ऑन करिएगा तो ऐसे ही वो फिल्टर कर देगा, अपने आप फिल्टर कर देगा। मशीन लगा हुआ, मोटर लगा हुआ है, वो अपने फिल्टर कर देगा, इसीलिए उसमें डीजल भर के लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब भी आप डीजल डलवाइएगा एक बात ध्यान दीजिएगा, उसमें बायो डीजल यूज नहीं करिएगा। नॉर्मल BS4 या BS5 BS6 डीजल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ आपको बायो डीजल लिखा हुआ मिले उसको यूज नहीं करना है, ठीक है। और ये वाला छूट गया, देखिए 4 बायो डीजल कौन सी होता है? एक नया डीजल आ रहा है, ठीक है, जो मोटरसाइकिल में आता है, जो डालने वाला पेट्रोल सुपर, एक्स्ट्रा सुपर वो सब नहीं, उसमें लिखा ही रहेगा कि आपका बायो डीजल। अब नेट में सर्च मारिए, बायो डीजल आपको दिखाएगा, अच्छा, ठीक है। बायो डीजल ही आ रहा है, जो कि आपको पेट्रोल पंप में भी मिलेगा। जैसे अभी एक्स्ट्रा का लगता है ना, अलग मशीन लगाई एक्स्ट्रा ऑयल है, वैसे बायो डीजल का भी आपका एक्स्ट्रा आएगा, उसमें बायो डीजल आएगा, ठीक है। जैसे एक्स्ट्रा हम लोग जाते हैं ना पेट्रोल लेने के लिए, एक्स्ट्रा लेते हैं, पावर लेते हैं, डीजल लिखा रहेगा तो वो ठीक है। डीजल लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ आपका बायो डीजल लिखा हुआ उसको नहीं लेना है, वो आपका नॉर्मल डीजल से 4 से 5 रुपया सस्ता भी मिलेगा, उसको नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि वो जो डीजल जो है इस मशीन के लिए नहीं बना है, वो मशीन उसका दूसरा आएगा, बायो डीजल जो बन रहा है ना उसका मशीन दूसरा आएगा, तो उसमें वो चल सकता है। ये बायो डीजल के लिए नहीं बना है, इसलिए इसमें बायो डीजल नहीं डालूंगा, ठीक है। BS4 BS6 जो अभी चल रहा है मार्केट में डीजल, डाल सकते हैं।
उसका 4 को देखिए हाई प्रेशर पाइप लगता है ना नोजल में, वो अगर कभी कोई कारण से अगर बाई चांस खोलते हैं तो उसको नया रिप्लेस कर दीजिएगा, पुराना नहीं लगाना, क्योंकि डीजल का प्रेशर अभी हाई है। अच्छा, पहले का जो डीजल में जो लगता है क्लिप जो डीजल वाला नोजल में लगता जो वो ये नोजल पे देखिए, जब भी चाबी ऑन करिएगा, इग्निशन ऑन करने से सिटी बजता है, ठीक है, वो 30 सेकंड बजता है, लेकिन यहाँ पे जो मोटर लगा हुआ है ये 24 सेकंड चलता है, 24 सेकंड के बाद बंद हो जाता है, ठीक है। तो आप 30 सेकंड ही इंतजार कर लीजिएगा, ठीक है। सिटी बंद होने का बाद ही मशीन को स्टार्ट करना है। चाबी ऑन करके ये नहीं कि जो पहले का मशीन हम लोग अगर चाबी ऑन किए, अच्छा, मारे लेके चल दिए। अभी क्या है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपका सिटी बंद हो जाएगा 30 सेकंड में, उसके बाद आप मशीन को स्टार्ट करके ले जाओ। और वैसे ही मार दिया तो अभी क्या है ना, बता देना आपको सर, ये मोटर लगा हुआ है, मोटर खराब हो जाता पहले पंप मारते थे, हाँ हाँ तो पंप मारते थे तो डीजल रिलीज नहीं होता था। अच्छा अब मोटर लगा हुआ है, अब क्या है, पाइपलाइन का जितना डीजल है आपका रिटर्निंग टैंक में आ जाएगा, अच्छा ठीक है। अब मान लीजिए वैसे अगर स्टार्ट मार दीजिएगा तो अगर इंजेक्टर को डीजल नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, इंजेक्टर फेल हो जाएगा। अच्छा, वही चीज़ जानकारी लेना है। हाँ, नहीं हम बताने के लिए ही है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंजेक्टर फेल हो जाएगा तो फिर आपको 1 से 1.5 लाख का लोचा लग जाएगा, अच्छा ठीक है। तो उससे अच्छा है कि आपको थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा। देखिए कहाँ से इंजेक्टर फेल हो जाएगा? वो पहले का जैसे हम लोग का मशीन आता था ना सर, चाबी ऑन किया, स्टार्ट मारा, लेके चल रहे थे। अब क्या हो गया, इसमें मोटर लग गया, तो मोटर लग गया तो उसमें थोड़ा सा इंतजार कट होगा तब जाके स्टार्ट। हाँ, सिटी एक बजता है हम लोग का, तो 30 सेकंड का टाइम लेता है। 30 सेकंड आपको होल्ड करना है, उसके बाद मशीन को स्टार्ट करना है। क्या होता है ना, मोटर में जो भी डीजल आपका पाइपलाइन में है ना, वो रिटर्न टैंक में भेज देता है, बैक मार देता है, ठीक है। इसीलिए जो है कि इसको जब भी स्टार्ट करिएगा एक बार वेट कर लीजिएगा, उसके बाद नहीं लीजिए डीजल लाइन में ER रहेगा, अब स्टार्ट कर दीजिएगा तो क्या होगा, इंजेक्टर में असर पड़ेगा ना। आगे बताइए। उसके बाद क्या है कि मशीन में कोई भी तरह का एरर कोड या फॉल्ट कोड आएगा, आपको मीटर में ही दिख जाएगा यहाँ पे नीचे, अच्छा। और प्लस साइड में लाइट जलेगा, क्या चीज़ का प्रॉब्लम है, प्लस आपको जो है कि जो बजर इग्निशन का जो बजता है वो आपको स्टार्ट इंजन में ही बच जाएगा, आपको अलर्ट कर देगा कि मशीन में कोई तरह का प्रॉब्लम हो गया, तो आप ध्यान दीजिए, ठीक है। जो प्रॉब्लम हुआ उसको सॉर्ट आउट कराइए, उसके बाद ही मशीन चलाइए। अगर ऐसा कोई एरर कोड आता है तो आपको डीलर में संपर्क करना है। एक पीछे में देखिए हम लोग स्टिकर लगाए हुए हैं, उसमें हेल्पलाइन नंबर लगा हुआ है, बीच में देखिएगा सर्विस का नंबर दिया हुआ, लास्ट का 53 होगा, अच्छा ठीक है। उसमें कॉल करिएगा। अगर मोबाइल से अगर ठीक हो जाता है प्रॉब्लम तो ठीक है, हम लोग जो बताते हैं ना ये चीज़ करिए, ये चीज़ करिए, ठीक हो जाएगा। अगर वैसे अगर ठीक हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग साइड में इंजीनियर भेज देंगे, अच्छा ठीक है, वो जाके अपना चेक करके ठीक कर लेगा, ठीक है। देखिए डीलर का हम लोग भेज देंगे। ठीक। मशीन में कोई तरह का आपको एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डालना है, जो आपको जेसीबी नहीं बोलता, जो जेसीबी देता बस उसी को ही आपको टॉप। मतलब जो कोई बोलता है कि ऑयल डाल के देखो, कोई बोलता है ना कि आपको बहुत वैसा जगह में मत दिखेगा, नहीं डालना। नहीं बहुत जगह में बहुत सारा वेंडर क्या है कि घूमते रहते हैं, साइड विजिट करते हैं कि ये वाला लिक्विड आपका रेडिएटर में डालिए, कूलेंट आपका रेडिएटर क्लीन करेगा, वो नहीं डालना है। अच्छा ये चीज़ आपका लिक्विड डीजल में डालिए, आपका गाड़ी का माइलेज बढ़ा देगा। हाँ हाँ तो माइलेज कोई लिक्विड नहीं बढ़ाएगा। BS4 में लिक्विड डालता था ना, बता रहे हैं, कोई लिक्विड आपका माइलेज नहीं बढ़ाएगा सर, ठीक है। और अभी हम लोग जो लिक्विड देते हैं ना, ये आपका फ्यूल एडिटिव है। ये देखिए 150 ml, ये हर 250 घंटा में आपको डालना है डीजल टंकी को फुल करके। इसका काम है कि आपका जो इंजेक्टर है ना, इंजेक्टर में जो भी मॉइस्चराइजर होता है उसको वो साफ करता है, ठीक है। माइलेज कोई नहीं बढ़ाएगा। हाँ हाँ, वो पेट ठीक है। सही साफ रखता है। हाँ, ठीक है। पेट तो साफ बाहरी किसी का धोखाधड़ी में नहीं आना है, पेट ठीक है। तो ये आपका जो है कि एडिटिव है, अभी हम लोग देंगे भी 150 ml आपको डीजल के साथ डालने के लिए, और नेक्स्ट टाइम से आपको हर 250 घंटा में आपको परचेस करके खरीद के ही डालना है, ठीक है। और जब कुछ भी काम करते हैं ना, कितना घंटा में डालना है? 250 घंटा, 250 घंटा में एक 150 ml, 150 ml। ठीक है। ये डीजल टंकी को फुल करके, अच्छा, ये नहीं कि आधा है उसमें डाल देंगे। डाल देना है। आधा रहेगा तो आधा डालेंगे। आधा रहिएगा डाल दीजिएगा तो जल्दी जल जाएगा सर, क्या तो आधे डालेंगे ना, फिर नहीं लगाना। लिमिट होगा डालना, 150 ml डालना है। फुल टंकी में 250 घंटा तो बहुत टाइम लगता है, एक बार तो डालना ही है। उसके बाद फिल्टर किट जो खरीदिएगा ना, फिल्टर किट का अंदर में ही रहता है। जैसे मान के चलिए, एक मिनट, जैसे मान के चलिए हमको पैसा नहीं हो रहा है फुल कराने का, हम थोड़े डाल रहे हैं, तो उस टाइम की थोड़ा उसमें 250 जो ml डाल रहा है उसका आधा डाल सकते हैं, आधा आपको तो टंकी सर में। एक ही बार फुल करना है 250 घंटा में, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा डालते रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बजे फुल कर लेंगे टंकी। ये कंपनी का रूल है, चलना हाँ चल। एक एडिटिव होता है सर, फ्यूल एडिटिव लिक्विड है, ठीक है। हम लोग कुछ भी काम करना चाहते हैं, इंश्योरेंस करें चाहे कुछ भी करें, हम लोग को OTP आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग का इसमें थोड़ा सा अलग है, हट के है। एक USC कोड जाएगा, जब आपका मशीन का साइड में इंजीनियर जाएंगे सर्विस के लिए, तब आपको एक कोड जाएगा, ठीक है। वो कोड जो इंजीनियर